आप सभी का स्वागत है हमारी इस उत्पत्ति की पुस्तक के बीच में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें। और हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में आ सकते हैं, उसके कलाम को पढ़ सकते हैं। आज जो है हम उत्पत्ति उसके 35 अध्याय को देखेंगे। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं यकूब यकूब की जिंदगी को कि किस प्रकार से यकूब जो है परमेश्वर ने उसे वापस बुलाया और वो शेखम में जो है वो ठहर गया। और हमने 34 अध्याय में देखा कि शेखम में ठहरने में, क्योंकि उसकी ये गलती थी कि वो शेखम में रहा और शेखम के इन्फ्लुएंसेस ने जो उसके घर में डिजास्टर लेकर आया कि उसकी बेटी दीना जो है उसको शेखम जो है वो जबरदस्ती उसके साथ लेटता है। पर हमने देखा कि किस तरह से उसके परिवार में इस चीज को जो है वो पसंद नहीं किया गया। और उसके बेटे लेवी और सिम्योन ने जाकर शेखम और उसके पूरे परिवार को, जितने भी उस घराने में मर्द थे, उस जगह के मर्द थे, उन सभी को जो है वो मार दिया और वहां से जो है उनके बच्चे और उनकी बीवियों को ले आए। आइए देखते हैं अब आगे जो है वो क्या होता है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं। आप हमसे मोहब्बत करते हैं। आपने ये दिन दिखाया है और हमें खुदावन जिंदों की जमीन पर रखा है। हम मन नहीं गए, बल्कि खुदावन ये आपकी दया है कि आज हम जीवित हैं और आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है इस कलाम को समझने में हमारी मदद और सहायता करें। जैसे हम पढ़ते हैं खुदावन, उसी तरह से खुदावन हम अपने जीवनों में इन लेसन्स को ले सकें, ताकि हम अपने आप में या अपनी जिंदगियों में ऐसी गलतियां ना करें और आप में हम बलवंत होते जाएं। हमारे सुनने सुनाने में खुदावन आपकी बरकत हो। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं। हमें आशीष दें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर जो है उत्पत्ति उसका 35 अध्याय जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि खुदा फिर यहाँ पर जो है यकूब से दोबारा बात करते हैं। पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने यकूब से कहा, उठ और बेथेल को चल और वहां पर जाकर सेटल हो। सो अगर यकूब की हम जर्नी देखें तो उत्पत्ति उसकी 28 अध्याय में यकूब जब अपने बाप के घर से निकलता है तो उसका जो रुकना होता है वो बथेल में होता है, क्योंकि उसी जगह पे रात को उसे स्वप्न आता है। एक लैडर देखता है, लैडर में उसने फरिश्तों को चढ़ते और उतरते हुए देखा और उस जगह को उठ के जो पत्थर उसने सिरहाना बनाया था उसी को जो है निशान बनाता है, उसे अनॉइंट करता है और वो उस जगह को बेथेल का नाम देता है। इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही है कि जहां से हम निकल कर दुनिया की तरफ निकल गए हैं, खुदा यू टर्न जो है उसे लेकर, यू टर्न देता हुआ उसे वापस उसी जगह पे लेकर आ रहा है। और यही चीज जो है हमारी जिंदगी में भी होती है। नए नियम में भी यही चीज है, रिपेंट, रिमेम्बर, रिपेंट। सो हम याद करते हैं कि हम कहाँ से गिरे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, इफसस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर और अपने पुराने से काम कर जो तेरा पहला काम है। सो नए नियम में और पुराने नियम में भी हम जो है यही देखते हैं कि किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ मेंड कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू रिमेम्बर, याद करना पड़ेगा कि हम कहाँ से गिरे हैं, हमारा पहला प्यार क्या था खुदा के साथ, और उस चीज को हम याद करते हैं। और फिर खुदा जो है हमारे रास्तों को, जो हम खुदा के विपरीत, खुदा के ऑपोजिट जा रहे होते हैं, खुदा यू टर्न दिलाकर हमें वापस जो है उसी जगह पर लेकर आ रहा है। और यकूब के साथ भी इसी तरह से हुआ। यकूब की पूरी जर्नी में हम देख रहे हैं कि वो जो है
बहुत सारी जगहों में अपने आप को सेटल थोड़ी देर के लिए कर रहा है, टेम्पररी सेटल कर रहा है। पर यहाँ पर खुदा जो है उसे फिर दोबारा से आकर उसे एक चीज दे रहा है। शेखम में मैस तो हो गया है, डर भी चुका है कि शेखम के लोग या कनानी लोग मुझे क्या कहेंगे। तुमने मेरी जो है वो इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अपने बेटों से कह रहा है कि जब इतने कत्लेआम जो है उन्होंने किया, और लाइक बहुत ही बिगर उसमें उन्होंने कत्लेआम किया, तो खुदा उससे कहता है उठ। पहली बात तो उठ। बाइबल जो है वो बार बार हमें देखने को मिलता है कि खुदा हमें उठाता है। तो इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम हायर डेस्टिनी लिखा है, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, उठेंगे, और जैसे उठेंगे तो ऊपर को उठेंगे। सो इसलिए खुदा ने कहा कि अब तू बेथेल, बेथेल का मतलब क्या है, खुदा क्या घर। हम अ, जब पाप में चले जाते हैं तो खुदा के घर से भी दूर चले जाते हैं। तो जब हम अपने सेंसेस में आते हैं, जैसे प्रोडिगल सन था, जब अपने सेंसेस में आया तो वो कहाँ गया, घर वापस गया। सो वो उसके बाप का घर था। बेथेल खुदा का घर, वो हमारे आत्मिक खुदा या बाप का जो है वो घर है। और फिर उसे आगे कहता है मेक एन ऑल्टर देयर, वहां पर जो है तू वेदी खुदा के लिए बना, जो तेरे तेरे सामने अपेयर हुआ है। सो इसका मतलब खुदा दोबारा से उसके सामने अपेयर हुआ। व्हेन यू फ्लेड फ्रॉम योर ब्रदर ईसाओ, सो ईसाओ से भागता हुआ भी खुदा रास्ते में बेथेल में उससे मुलाकात करता है। अब वो जो है बेथेल को जाने के लिए फिर दोबारा से जो है उसके साथ मुलाकात कर रहा है, और उसे उसी जगह को अनॉइंट करने को जो है वो कह रहा है। सेकेंड वर्स, सो जेकब सेड टू हिज हाउस होल्ड, उसने अपने पूरे घराने से कहा, एंड ऑल हु वर विद हिम, जितने भी उसके साथ थे, इवन जो शेखम के परिवार की औरतें थी, बच्चे थे, उनको भी जो है वो लूट के ले आए थे, तो वो भी वहीं पर हैं। उन्हें ये कहा गया पुट अवे द फॉरेन गॉड्स दैट आर अमंग यू, जो तुम्हारे फॉरेन गॉड, क्या मैं इसको कहूँ कि जो हिडन गॉड्स हैं, या गैर जातियों के जो प्रभु हैं उनके, जिस भी फॉर्म में हैं, उन सभी को जो है वो क्या करो, पुट अवे करो। यहाँ पर खुदा ने जब उसे बेथेल में जाने को कहा है, हम भी जो है वो क्या करते हैं, जब हम मसीह के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने पापों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कॉन्सिक्रेशन हो रही है, यहाँ पर जो है वो अपने आप को पाक और साफ कर रहे हैं कि खुदा जस्टिफिकेशन के बाद जो सेंटिफिकेशन प्रोसेस हमारे में आता है कि हम अपने आप को पवित्र करते हैं, वो कैसे किया जाता है, वो ऐसे ही किया जाता है कि हम अपने जो दुनियावी भगवान है, चाहे वो हमारी लालसाएं हो, चाहे वो हमारी ग्रीड हो, यानी लालच हो, या हमारी खुद का घमंड हो, जीविका का घमंड हो, या हमारी आंखों का, जिस्म का, जिस भी तरह का जो पाप है या लालसाएं हैं, उन चीजों को हम जो है वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पौलुस गलातियों उसकी 2:20 में कहता है, मैं यीशु के साथ जो हूं वो क्रूस पर प्रतिरोज चढ़ता हूं। सो क्रूस पर चढ़ने का अर्थ क्या है कि अपने आप का इनकार करना। हम अपनी नहीं सोचेंगे, हम खुदा के अनुसार अपने जीवन को जो है वो चलाएंगे। सो यहाँ पर पुट अवे जो कहा गया है, यानी अपने आप से गंदगी को दूर करना, अपने आप से संसारिक जिंदगी को दूर करना, अपने आप से शारीरिक बातों को दूर करना। और फिर उसने कहा प्यूरिफाई योरसेल्फ, अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। पवित्र करो कि कोई भी ना जहन में, ना शरीर में, ना जुबान में, ना ही हमारे किसी कार्य में ऐसे काम हो जो परमेश्वर को पसंद ना हो। यहूदा उसका 23 अगर वचन हम पढ़ें तो वहां पर भी जो है वहां जिक्र आया है क्लोथिंग का, कि हमें जो है वो परमेश्वर के जो धार्मिकता के कपड़े, क्योंकि बाइबल बार बार जो कपड़ों का जिक्र कर रही है। इवन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसकी आई फॉरगॉट द वर्स, पर 16 अध्याय में जो है
हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन जो है वहां पर रेड लेटर्स में है। अगर आप देखें, अगर आपके पास बाइबल हो रेड लेटर्स वाली, जिसमें यीशु मसीह के वचन है, तो आप प्रकाशित वाक्य में उस जगह पे रेड लेटर्स में देखेंगे कि खुदा ने 15 वचन में लिखा, बिहोल्ड आई कम एज अ थीफ, ब्लेस्ड इज ही दैट वॉचeth एंड कीपeth हिज गारमेंट्स, lest he walk naked and they shall see his shame. सो अंतिम समय पर यीशु मसीह के आने पर भी क्या देखना चाह रहा है खुदा, कि हम अपने वस्त्रों को पवित्र रखें। दैट्स द क्रिश्चियनिटी, दैट्स द क्रिश्चियन वॉक, कि हम नंगेपन में ना देखे जाएं। नंगापन तब आया था जब आदम और हवा ने पाप किया था। खुदावन यीशु मसीह अंतिम दिनों में, इससे पहले बैटल ऑफ आर्मगेडन हो, वहां पर जो है वो अपने लोगों को क्या कह रहा है, मैं देखो आता हूँ, चोर के मानिंद आता हूँ, अनएक्सपेक्टेडली आता हूँ। पर धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्रों पर जो है उस पर ध्यान देते हैं, यानी वॉच कर रहे हैं, और अपने कपड़ों को संभाल के जो है वो रखे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के घर तक पहुंचने से पहले वो अपने सारे भगवानों को, जो उनके भगवान हैं, उनको जो है अपने आप से अलग कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, ताकि खुदा को वो पसंद आ सके। रोमियो उसके 12 अध्याय और उसकी पहली आयतों में परमेश्वर के वचन में दास पौलुस जो है वो इस तरह से कहते हैं कि आई बिसीच यू, मैं तुमसे कहता हूं हे भाइयों, कि खुदा की दया में तुम अपनी बॉडीज को अ लिविंग सेक्रीफाइस, एक जीवता बलिदान, पवित्र भावता हुआ चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक जो है वो सेवा है। सो हम अपने आप को प्यूरिफाई करके खुदा के सामने चढ़ाते हैं, तो खुदा जो है वो उस चीज को प्रसन्न होता है। सेकंड वर्स में लिखा है, बी नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, संसार की इन चीजों पर जो है तुम कंफर्म मत हो, यानी उसके जैसे, उसके सदृश जैसे मत बनो, बट बी ई ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, बल्कि तब्दील हो जाओ अपनी अपने मन को बदलते हुए, दैट यू मे प्रूव व्हाट इज दैट गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड, ताकि जो खुदा की रजा है, जो कि पवित्र है और परफेक्ट है, उसकी जो है स्वरूप में या उसकी रजा में जो है हम बदल जाएं। सो चेंज योर क्लोथ्स। आइए मैं आपके सामने पढ़ ही देती हूँ इंग्लिश में। जूड और उसकी 23rd वर्स इस तरह से कहती है, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh। so वो गारमेंट से जो है जिसमें स्पॉट्स हैं, फ्लैश, फ्लैश क्या दिखाता है, एक शारीरिक लालसाओं को। हम उसको निकाल कर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अपनी धार्मिकता हमें देता है, उन वस्त्रों को पहनना जो है वो जरूरी है। तो जो गॉस्पेल बता रहा है वही यहाँ पर यकूब के हम इन पन्नों में जो है वो पढ़ते हैं कि उसने किस तरह से अपने आप को खुदा के लिए जो है वो तैयार किया। तीसरा वचन कहता है, देन कम लेट अस गो अप टू बेथेल, दैट आई मे मेक एन ऑल्टर देयर टू द गॉड हु आंसर्ड मी इन द डे ऑफ माय डिस्ट्रेस एंड हैज बीन विद मी वेयर एवर आई हैव गॉन। यहाँ पर वो अपने कुटुंब को कह रहा है, कमांड कर रहा है, अपने कुटुंब में लीडरशिप को अपनी को दिखा रहा है। और ये लीडरशिप उसे तब भी दिखानी चाहिए थी जब शेखम ने आकर उसकी बेटी के साथ जो भी व्यवहार किया, पर हम देखते हैं कि शेखम उसकी बेटी को अपने घर ले गया, और उसने जब वहां पर पुअर लीडरशिप दिखाई है, तो उसके बेटों ने जो है वो अपनी जो भी मार घाट था वो वहां पर जो है वो करके अपनी बहन को वापस जो है अपने घर में लेकर आए हैं। पर थैंक गॉड कि उस इवेंट के बाद जो है शायद यू नो क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि वो कवर्नेंटल फैमिली थी और उन्होंने अपनी उस यू नो उस अपॉर्चुनिटी को या प्रिविलेज को खराब करने की कोशिश नहीं की, पर उसके बाद हम देख रहे हैं
कि यकूब भी और उसका कुटुंब भी जो है, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि वी आर डिफरेंट पीपल, हमें डिफरेंट रहने की जो है वो जरूरत है। तो यहाँ पर यकूब भी बदला हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो अपने कुटुंब को लीड कर रहा है और फिर बेथेल में जाने को कह रहा है, वहां पे ऑल्टर बनाना, और कैसे खुदा ने उसके परेशानियों में उसके साथ, जब जब भी जहां जहां से निकला है खुदा उसके साथ रहा है। खुदा अपने वफादार है अपने वायदों पे, वो कभी अपने वायदे जो है वो खत्म नहीं करता। फिर चौथे वचन में लिखा, सो दे गेव टू जेकब। सो यहाँ पर जब एक बाप अपनी लीडरशिप देता है अपने परिवार में, तो सभी सरेंडर करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमारे घरों में हमारे जो घर के लीडर्स हैं या हमारे घर का जो बाप है, वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो पूरे घर को जो है वो खुदा में लीड कर सके। सो हम फादर्स को और मदर्स को ये सीखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे जो हैं वो लीड हो सकते हैं अगर हम बहुत श्योरिटी के साथ, अपनी कंफर्मिटी के साथ, खुदा के साथ कितने हम कंफर्म हैं, कितने हम मजबूत हैं, जब हम उन चीजों को बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे जो हैं हमें फॉलो कर सकते हैं, ये करते भी हैं इनफैक्ट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि हम जाएंगे, और उसने फिर जैसे उनसे कहा कि अपने फॉरेन गॉड्स जो है वो पुट अवे करो, यानी अलग कर दो। तो दे गेव टू जेकब ऑल द फॉरेन गॉड्स। अब उसकी पत्नी है, रेचल है। रेचल अपने घराने के जो है वो बुत लेकर आई थी, और उसकी हैंडमेड्स हैं, और जो कनानी औरतें वहां से उठाई हैं, उनके बच्चे उठाए हैं, तो वो सभी जो हैं यूनाइटेडली यहाँ पे डिसिसिवली जो है वो अपने एक्ट को कर रहे हैं कि उन्होंने अपने फॉरेन गॉड्स जो है वो दे दिए। एंड द रिंग्स दैट वर इन द ईयर्स। सो ये रिंग्स जो हम इयर रिंग्स डालते हैं, जो आजकल लोग जो है सोचते हैं कि फैशन है और ये हमारा कल्चर है कि हमें ये चीजें डालनी चाहिए, पर उस समय में हम देख रहे हैं कि ये क्या थे, फॉरेन गॉड्स थे। ये पेगन बिलीफ्स से रिलेटेड हैं। इसलिए वहां पर जब वो अपने आप को कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, वो अपने गहनों को भी जो है उतार रहे हैं। बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि गहने डालने जो है वो पाप नहीं है, गहनों से जो है हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं। बट जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, तो जो औरत ने सूरज को ओढ़े हैं उसने कोई गहना नहीं पाया। बट जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में बैंजनी रंग के कपड़े पहन के बैठी है, जिसने व्यभिचार किया है और राजाओं को अपनी मदिरा, व्यभिचार की मदिरा पिलाई है, वो गहनों से जो है वो लदी हुई है। सो वो पेगनिज्म यानी स्ट्रेंज एक्ट दिख रहा है, जो खुदा की रजा के अनुसार औरत नहीं है या कलीसिया नहीं है। पर जो पवित्र कलीसिया है, जो खुदा की रजा के अनुसार है, उसमें जो है वो गहनों का इस्तेमाल नहीं है। अगर खुदा ने गहने देने होते तो वो जब हवा को बना रहा था, तो वो हवा को सजा सकता था, डेकोरेट कर सकता था। पर बाइबल बिल्कुल नहीं बताती कि खुदा ने उन्हें जो है वो डेकोरेट किया। सो यहाँ पर ये आयत जो है हमें, क्योंकि जब हम पतरस की पत्रियों को पढ़ते हैं और आई थिंक इफसियों की किताब को पढ़ते हैं, तो वहां पर सारा का जिक्र आता है कि सारा जो है वो बिल्कुल सादी थी। उसकी मॉडेस्टी को जो है वहां पे बयान किया गया है कि बेटियों तुम भी अपनी माँ सारा के जैसे बनो, कि वो खूबसूरती बाहर से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती अंदर से थी, कि वो इतनी हलीम थी या सबमिसिव थी कि अपने पति को जो है वो प्रभु कहती थी। सो यहाँ पर जब वो अपने भगवानों को पुट अवे करने को कह रहा है, तो उनके भगवान, उनके कानों में जो इयररिंग्स थी, उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर जेकब ने क्या किया, जेकब हिड देम अंडर द ओक एंड दैट वाज नियर शेकम। सो इससे पहले कि वो शेकम से निकलते बेथेल को जाते, वो अपने आप को कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं। वो अपने पापों को वहीं पे दबा रहे हैं, ताकि उनके पाप वहीं पर जो है वो दबे रहें। 5वें वचन में, एज दे जर्नी, जैसे वो चलते हैं, अ टेरर फ्रॉम गॉड फेल अपॉन द सिटीज ऑल अराउंड देम। अब वो बहुत बड़ा घात करके लोगों को, यानी मार
कत्लेआम करके जो है लोगों को वहां से निकल रहे हैं। पर हाउ गॉड इज प्रोटेक्टिंग देम, गॉड गेव देम फियर। खुदा ने उनके दिल में जो है वो डर और खौफ डाल दिया कि कोई भी इंसान, जहां पे इतना कत्लेआम करके वो निकले हैं, जो कि यकूब इस बात से डर भी रहा था 34 अध्याय में उसकी आखिरी आयतों में, पर कोई भी इंसान उनके पीछे उनका पीछा करते हुए नहीं आया। फिर 6वां वचन कहता है, जेकब केम टू लूज, दैट इज बेथेल, विच इज इन द लैंड ऑफ कैनन, ही एंड ऑल द पीपल हु वर विद हिम। सो इसलिए जब उसने अपनी लीडरशिप अपने परिवार में दिखाई, एवरीवन फॉलोड। जब हम अपनी लीडरशिप में मतलब पक्के नहीं होते हैं, या हम गुड नहीं होते हैं, जब हम ही कंफ्यूज हो, तो हम बच्चों को जो है वो कैसे दिखा सकते हैं। सो हमारे एग्जाम्पल्स बच्चों पे इम्पैक्ट बुरा करते हैं, जो बैड होते हैं एग्जाम्पल्स। हमारे गुड एग्जाम्पल भी बच्चों पे जो है वो इम्पैक्ट देते हैं, क्योंकि सर्वे इस तरह से बताता है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, पर बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ सिखाएं ना, बेटर है कि सिखाना बंद करें और अपने आप को तब्दील करें, ताकि हमारी तब्दीली को देख के हम बच्चे भी जो है वो हमें फॉलो कर सकें। सो यहाँ पर लिखा है कि जैसे उसने लीडरशिप की, उसने कहा कि चलो बेथेल जाना है, कॉन्सिक्रेट करो, उन्होंने वैसा ही किया जैसा वो कह रहा था। इनफैक्ट जो कनानी उनके पास थे, उन्होंने भी उसको जो है ओबे किया। और खुदा ने उसे आशीष दी, कैसे कि कोई भी जन उनका पीछा नहीं कर रहा, डर गए हैं कि ये लोग डिफरेंट हैं। फिर 7वें वचन में, एंड देयर ही बिल्ट एन ऑल्टर, फिर उसने खुदा की वेदी जो है बेथेल में जाके बनाई। सो जैसे ही हम क्रिश्चियनिटी में अपने आप के पापों से अंगीकार करते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। उसके बाद हमारी भेंट चढ़ाई जाती है, हमारी दुआओं से, हमारे हमारी संगति से, गानों से, धन्यवादी से। सो उसने भी जो है एग्जैक्टली यही किया कि खुदा के घर में, बेथेल खुदा का घर यानी स्वर्ग का दरवाजा, वहां पर जब पहुंचता है तो खुदा के लिए ऑल्टर बनाता है। ऑल्टर दिखाता है सेक्रीफाइस को, ऑल्टर दिखाता है हमारी थैंक्स गिविंग को। सो जब वो उसने ऑल्टर में हम अपनी वेदी पे अपनी भेंट जो है वो चढ़ाई, तो वो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को जो है वो दिखा रहा है। तो आगे देखते हैं, उस जगह का नाम उसने एल बेथेल रखा, यानी खुदा खुदा का घर। एल मीन्स खुदा, Jehovah, or Bethel means खुदा का घर, because it was there that God had revealed himself to him when he fled from his brother. So हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 28 अध्याय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उत्पत्ति में, कि जब वो भाग रहा था तो वहां पर खुदा ने उसको दिखाया। एंड डिबोरा, रुबेका नर्स। अब रुबेका कौन थी, यकूब की माँ थी, उसकी नर्स डिबोरा जो है उसका देहांत हो जाता है। अब ये पहली बार जिक्र आ रहा है रुबेका की नर्स का, जिसका नाम डिबोरा था। एंड उसको भी जो है बथेल के ओक में, अब देखने को ये मिलता है कि वो रुबेका की नर्स थी, और बहुत सारे थियोलॉजियन कहते हैं कि हरान से ही वो इसके साथ जो है वो निकल आई है। और यहाँ पर इस जगह पर जब बेथेल में पहुंचे हैं तो वहां पर उसका देहांत हुआ, और बेथेल में उसको ओक के नीचे जो है उसे दफना दिया गया, और उस जगह का नाम उसने जो है एलोन बखुत जो है वो रखा। तो जिसमें जिसका अर्थ वो ये बताते हैं कि ओक, ऐसी ऐसा ओक ट्री जो कि सौरों का है। सो इसका मतलब वो काफी अजीज थी, जिसकी लेमेंटेशन या उसका अफसोस जो है उन्होंने किया। 9वें वचन में, गॉड अपेयर टू जेकब अगेन, फिर खुदा जो है उसके पास आता है, व्हेन ही केम फ्रॉम पटान अराम एंड ही ब्लेस्ड हिम। सो खुदा, हम कई बार सोचते हैं कि हमने गलतियां की तो खुदा हमें जो है छोड़ देगा। नहीं, खुदा हमें छोड़ता नहीं है। जो अच्छा काम उसने शुरू किया है, गॉस्पेल में भी यही सिखाया गया है, जो अच्छा काम उसने शुरू किया है वो उसे खत्म करता है।
सो जब तक यकूब जीवित है, जब तक यकूब सांस ले रहा है, तब तक खुदा उसकी जिंदगी में काम करता जा रहा है, ताकि वो पवित्र सिद्ध हो जाए। इससे पहले कि वो सोए, वो सिद्ध हो जाए, ताकि वो खुदा के साथ स्वर्ग की बादशाह में हो सके। सो खुदा उसे ब्लेस कर रहा है। और फिर यहाँ पे लिख रहा है, गॉड सेड टू हिम, योर नेम इज जेकब, नो लॉन्गर शैल यू बी कॉल्ड जेकब, बट इजराइल शैल बी योर नेम। सो ही वॉज कॉल्ड इजराइल। सो खुदा ने जो है उसको फिर दोबारा से, बेशक उसने पाप कर दिया, बेशक उसके परिवार में इतनी जो है वो ट्रिबुलेशंस आ गई, इतना टर्बुलेंस आया, सॉरी टर्बुलेंस आई, पर फिर भी खुदा ने अपनी वो वाचा जो रेसल करते टाइम उसके साथ कहा था कि तू इज़राइल होगा, तो खुदा ने उस चीज को फिर दोबारा से रिकन्फर्म किया कि यू विल बी कॉल्ड इज़राइल। सो किसी भी तरह से हम ये शक ना करें कि खुदा हमारे पापों को देख के हमें छोड़ देगा, पर जो उसने हमारे साथ वाचा बांधी है, उस वाचा के अनुसार, इसीलिए उसने कहा कि इसलिए नहीं मैंने इज़राइल तुझसे प्यार किया कि तू गिनती में बड़ा था, पर इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि जो वाचा मैंने तेरे से बांधी है, उस वाचा में खुदा जो है वो वफादार है। अगर हम उस वाचा में ग्राफ्ट इन हो गए हैं, क्योंकि हम तो पेगन्स थे, हम तो हीदन्स थे, पर खुदा पे जब हमने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमें ग्राफ्ट कर दिया गया है इज़राइल के बीच में। तो जो वाचा उनके साथ थी, वही वाचा हमारे साथ भी जो है वो बंधी है। तो खुदा अपनी वाचा में वफादार है। आप अपना हियाव ना छोड़ें, कभी भी ना सोचें कि हमारी गलतियों के कारण खुदा हमें जो है वो छोड़ देगा, पर कभी भी नहीं छोड़ता। तो फिर दोबारा से परमेश्वर से कह रहा है कि सो ही कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है कि उसने उसे इसी नाम से पुकारा, इज़राइल। गॉड सेड टू हिम, आई एम गॉड ऑलमाइटी, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। सो फिर यहाँ पर वही शब्द, वही फ्रेज आता है जो फ्रेज हम बागेदन में देखे थे, कि बागेदन में खुदा ने जो है आदम और हवा से कहा कि खुदा खुदा उसे आशीष दे रहा था और उसे कह रहा था फल और फूल और बढ़ जा। अ नेशन एंड द कंपनी ऑफ नेशन शैल कम फ्रॉम यू। सो यहाँ पर खुदा उसे आशीष दे रहा है। आशीष क्या दे रहा है कि तेरे जिस्म से जो है वो राजे उत्पन्न होंगे, राज्य उत्पन्न होंगे। स्प्रिंग फ्रॉम यू, सो तुम्हारे में से, तेरे में से। द लैंड दैट आई गेव टू अब्राहम एंड आइजक आई विल गिव टू यू। और जो जमीन मैंने इब्राहिम और इजाक को दी है, वो मैं तुझे दूंगा। सो यानी इब्राहिम मर गया है, इजहाक अभी बुजुर्ग है, बट क्या कर रहा है, वही वाचा कह रहा, वही वाचा का जो लैंड है, वो मैं क्या करूंगा, तुझे दूंगा और तेरे ऑफस्प्रिंग को दूंगा, तेरे डिसेंडेंट्स को जो हूं मैं दूंगा। 13वीं आयत, देन गॉड वेंट अप फ्रॉम हिम। तो खुदा वहां से जो है उस प्लेस से जो है वो चले गए, वे ही हैड स्पोकन विद हिम। जेकब सेट अप अ पिलर इन द प्लेस, जहां पर खुदा ने उससे मुलाकात की थी, वहां पर, उस जगह पर उसने जो है एक पिलर बना दिया। वे ही हैड स्पोकन विद हिम, अ पिलर ऑफ स्टोन। और उसने स्टोन के ऊपर स्टोन बनाकर एक पिलर बनाया, और उस पर जो है ड्रिंक ऑफरिंग डाली, उस पर जो है वो ऑयल डाला। सो ड्रिंक ऑफरिंग जो है वो एक तरह का सेक्रीफाइस है, जो लेवियों की पुस्तक में, नंबर्स में जो है, गिनती की पुस्तक में जो है हम देखते हैं कि लोग जो है अपनी ड्रिंक ऑफरिंग्स जो है वो भी देते थे। वाइन, जो क्योंकि उनका एग्रीकल्चर जो था वो अंगूरों का बाग होना, भेड़ों का जो है वो उनका काम होता था, तो उसमें से अपनी ऑफरिंग, जैसे हम अपने आमदनी में से अपनी ऑफरिंग खुदा को देते हैं, उसी तरह से उसने वहां पर ऑफरिंग दी और उस जगह को अनॉइंट किया। सो जेकब कॉल्ड द प्लेस वेयर गॉड हैज स्पोकन विद हिम बेथेल। सो खुदा ने जिस जहां पर बात की वो बेथेल था। सो खुदा का घर, जहां पर भी दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, खुदा वहां पर होता है। खुदा का घर आज के टाइम पे हमारी अपनी देह है। सो हमें किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मंदिर खुदा का हमारी जिंदगियों में बन गया है। सो खुदा इस देह में जो है वो आकर रहना चाहता है, और यही देह जहां पर खुदा बस रहा है, वो कहाँ का दरवाजा है?
वो आसमान की बादशाहत का दरवाजा है। सो अगर ये पवित्र हो जाए और इसमें से सारे जो देवी देवताएं हैं, जो हमारे आइडल्स हैं, भगवान है, जो स्ट्रेंज चीजें हैं जो खुदा नहीं पसंद करता, उसकी रजा के अनुसार नहीं है, अगर हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से, अपने दिलों से निकाल देते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं और जो कपड़े धार्मिकता के खुदा ने हमें दिए हैं उसको संभाल के रखते हैं, तो वही चीज यकूब के साथ हो रही है। खुदा उसे आशीष दे रहा है, उसको दोबारा से कवनेंट उसके साथ बांध रहा है, उसका नाम दोबारा से चेंज कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे पौलुस की पत्रियां कह रहा है, अब तुम पुराने मनुष्य नहीं बल्कि तुम मसीह में नए मनुष्य बन गए हैं। सो डोंट फॉरगेट यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट योर नेम इज इजराइल, डोंट फॉरगेट दैट मैंने तुम्हें बदल दिया है। तुम अब पुराने मनुष्य यकूब नहीं रहे, जो कि हील का ग्रैबर था या डिसीवर उस समय की कम्युनिटी समझती थी इस नाम से। बट अब मैंने तेरा नाम बदल दिया, अब मैंने तुझे एक नया मनुष्य बनाया है। और वो नया मनुष्य कॉन्सिक्रेटेड मनुष्य, पवित्र मनुष्य होना चाहिए, जो परमेश्वर की इबादत करे और उसके ऑल्टर तक जो है वो पहुंच सके। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग कि यकूब ने भी वो सब चीजें की जो आज हम अपनी धार्मिकता के लिए या अपने नजात के लिए करते हैं। सो आइए हियाव रखें और खुदा में भरोसा रखें कि जो खुदा के वचन में लिखा है, अगर हम भी वैसा ही करते हैं तो खुदा हमें आशीष और बरकत देगा। किसी भी तरीके से अपने आप को सजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने जैसा आपको बनाया है वैसा ही वो आपको लेकर जाएगा। सो क्यों हम उन पेगन चीजों को भी जो है अपनी जिंदगी में लाए, जबकि उन्होंने भी पुट अवे किया, कि अपनी इयररिंग्स भी उन्होंने निकाल के लिए जब उसने कहा कि अपने भगवानों को उन्हें जो है पुट अवे कर दो। सो आइए हम मसीह होने के नाते अपने आप को पूर्ण तौर से कॉन्सिक्रेट करें, पुट अवे करें, अपनी जो भी संसारिक चीजें हैं खुदा में हम अपने आप को पवित्र करें और अपने कपड़ों को बदलें। जो हमारे शारीरिक कपड़े हैं उनको बदलकर आत्मिक कपड़े जो खुदा की धार्मिकता है उसको पहने, तो खुदा हमें वो जमीन देगा जो जमीन उसने हमारे लिए बनाई है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस अच्छे कलाम के लिए जो आज हमने पढ़ा है। खुदावंद, आप हमें आशीष और बरकत दें, इन बातों को समझने की कुव्वत दें और इनफैक्ट इन बातों पर चलने की कुव्वत दें, ताकि खुदावन हम अपने आप को आपके सामने भावता हुआ चढ़ा सकें, जो कि पवित्र हो और जो सिद्ध हो। खुदावन, हमें ऐसी कोई कुव्वत नहीं कि हम अपने आप को पवित्र करें, पर हम आपके वसीले से, आपके लहू के वसीले से पवित्र होना चाहते हैं। खुदावन, आप हमारे जिंदगियों में आए, ये देह आपका मंदिर है, आप इसमें वास करें, ताकि खुदावन आप हमारे बिहाफ पर इन धार्मिकता के कामों को जो है वो पूरा कर सके। जैसे आपने उनको दर्शन दिया और खुदावन उनके बीच में आके आदेश दिया, वैसे ही आप हर रोज अपने कलाम के जरिए से हमें आदेश देते रहें और हम अपने आप को इसी तरह से अपनी इस जर्नी में अपने आप को पवित्र करते रहें। हमें आशीष और बरकत दें, जितने सुनेंगे खुदावन वो भी आशीष और बरकत पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की आशीष और उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन।